Today I am telling a story of the English NCERT book. It so happens chapter number first. Firstly, I give you introduction of this chapter, so please listen carefully. The world had just begun and animals were working for human. जब संसार शुरू हुआ था तो जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना कर रहे थे. And there was one lazy animal that did not nothing and said nothing but hum. एक ऐसा जानवर था जो बहुत आलसी था. वो कुछ करता भी नहीं था और कुछ कहता नहीं था, लेकिन हम्प कहता था. Even the clever Disney was at his wit and end. जो जिन था, चालाक जिन था, वो भी उसे समझ नहीं पा रहा था, कंफ्यूज था उसकी बातों से. In the beginning when the world was new and animals were just beginning to work for man, and there was a camel and he lived in the middle of the rolling desert. जब संसार शुरू हुआ था, जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था. एक कैमल था रेगिस्तान के बीचों बीच में जो रहता था. होलिंग मीन्स होता है गरजना. वह स्थान जहाँ बादल ज़्यादातर गरजते हों, लेकिन वह काम नहीं करना चाहता था. He ate stick and thorns and pickles, and when anybody spoke to him, said hump, just hump and no more. वह लकड़ियाँ और कांटे, जानवरों और पौधों में पाए जाने वाले कांटे खाया करता था. वह जब उससे कोई बात करता था तो वह केवल hump और कुछ नहीं कहता था, just hump. Presently the horse came to him and Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest us. A hump, said the camel, and the horse went away and told the man. मंडे मॉर्निंग की सुबह हॉर्स उसके पास आता है अपने सैडल के साथ. सैडल मीन्स होता है बैठने की जगह जो हॉर्स के पीठ पर होती है, और कहता है, कैमल ओ कैमल, बाहर आ जाओ और हमारी सबकी तरह चलो. ट्रॉट मीन्स होता है ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमे. कैमल क्या कहता है, सिर्फ हम्प कहता है. तो हॉर्स वहाँ से चला जाता है और इंसान को सब कुछ जाकर बता देता है. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest. Hump, said the camel, and the dog went away and told the man. उसके बाद डॉग उसके पास आया अपने मुंह में लकड़ी लेकर और कहा, कैमल ओ कैमल, हम सब बाकी की तरह बोझ लाना. फिर से कैमल ने हम्प कहा और डॉग वहाँ से चला गया. इंसान को सारी चीज़ें उसने जाकर बता दी. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us. And hump, said the camel, and the ox went away and told the ox. उसके पास आया अपनी गर्दन के पट्टे के साथ. ओक मीन्स होता है गर्दन पे बंधा हुआ पट्टा, जो दो बैलों के बीच में बंधा होता है, जो जुताई करने के काम आता है. और वह कहता है, कैमल ओ कैमल, हम सब की तरह खेत जोतना. तो फिर कैमल क्या कहता है, हम. ऑक्स भी वहाँ से चला जाता है और जाके इंसान को सब कुछ बता देता है. At the end of the day, the man called the horse and dog and ox together and said, 303, I am very sorry for you. दिन के अंत में मैं आदमी सबको एक साथ बुलाता है, कुत्ते को, घोड़े को और बैल को, सबको बुलाता है और कहता है तीनों से, मैं तुम तीनों से क्षमा मांगना चाहता हूँ या मांग रहा हूँ. तुम लोगों को तो पता है जो हम्प है ना, डिजर्ट के पास हम्प जैसी चीज़ है, वो कोई काम नहीं करना चाहती. और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अगर उसे काम करना होता तो वो यहाँ होती. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला छोड़ना चाहता हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, यानी कि इसलिए तुम सबको डबल टाइम काम करना होगा उसके लिए. तो द मेड ऑफ 3 वेरी हंग्री, इस वजह से तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं. एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, वह रेगिस्तान के में पंचायत बुलाते हैं. एंड कैमल कम च्यू कड एंड लाफ एट देम, और वहाँ कैमल आता है अपने बचे हुए खाने को चबाते हुए हंसता है उन सब पर. एंड देन ही सेड हम, और एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से फिर से वो चला जाता है. प्रेजेंटली देयर कम अलोन द डिज्नी हु
was in the charge of the old desert rolling in the cloud. उसी समय वहाँ एक जिन्न आया जिसके पास रेगिस्तान का सारा चार्ज था। वह जब आया तब धूल ऐसे उड़ी जैसे चारों तरफ जिनके चक्कर लगा रही हो। कभी वह बादल की तरह लग रही है। डिज्नी ऑफ ऑल डिजर्ट, डिज्नी जो रेगिस्तान का इंचार्ज था सब यानी कि हॉर्स उससे कहता है इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल, यानी कि ये बिल्कुल सही है कि कोई अपने काम से जी चुराए। सर्टेनली नॉट, सेड द डिज्नी, डिज्नी कहता है हरगिज नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, अच्छा हॉर्स कहता है देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ द वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। आपके रेगिस्तान के बीचों बीच में एक कोई चीज़ है जिसके लंबे पैर और लंबे गर्दन है और मॉर्निंग की सुबह से कोई काम नहीं कर रहा है। ही वॉन्ट रोड, और वह चलता भी नहीं है तेज। ट्रॉट मीन्स बताया था ना कि ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमे, मतलब भागता हुआ नहीं, भागने से कम और धीमे से तेज। एंड वाह, सैड द डिज्नी विस्टलिंग, यानी कि सीटी बजाते हुए डिज्नी कहता है डेट्स माई कैमल, भाई मेरा कैमल ही होगा। व्हाट्स डज ही से अबाउट इट, भाई क्या कह रहा है इसके बारे में। ही से हम, वैसे केवल हम भी कह रहा है, बार बार हम भी कह रहा है। एंड है ही वुडंट प्लो, भाई जुताई भी नहीं करना चाहता है। सैड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा वेरी गुड, अच्छा। सैड द डिज्नी, डिज्नी ने ये कहा आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, तुम सारे यहाँ इंतज़ार करो, मैं उससे समझाकर और बातचीत कर कर आता हूँ। ओके, ये आपके इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट भाग है। सेकंड भाग कल समझाऊंगी।